नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। यहाँ पर सभी पहलुओं पर बात करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर सुनिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी के लिए जुटे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, ये आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर दी गई है। इसे आप देख लीजिएगा, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट है उन पर बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब धरने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी पर फोकस किया जा रहा है आरक्षित वर्ग के सभी साथियों के द्वारा, जो भी संघर्षरत अभ्यर्थी हैं सभी के द्वारा। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी है और एक नई आईए फाइल की गई है अभी जल्दी में। इसके अलावा देखिए 23 सितंबर के बाद कितने एसएलपी फाइल होती हैं और अभी जो बाद में जो भी एसएलपी फाइल हुई थी, हालांकि जो भी इसके पहले सुनवाई का 9 सितंबर की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आया था, उस टाइम तक जितने भी पार्टी थे, जितने भी अधिवक्ता थे, तो सभी से 60 कंपाइलेशन मांगा गया था। उसके बाद अगली डेट में सुनवाई के लिए जिनको बोला गया था कि जो भी अपना पक्ष रख सकते हैं स्टेट के साथ साथ, स्टेट के अलावा भी। अब यहाँ पर देखिए आईए के थ्रू जाने पर भले ही 5 सेकंड का ही 10 सेकंड का ही समय मिले बोलने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोशिश बिल्कुल रहेगी कि हम भी अपना पक्ष रख सके माननीय न्यायालय के समक्ष। अब इसमें देखिए बेसिक नियमावली संशोधन हुआ था, 22वां संशोधन, या फिर आरक्षण नियमावली सेक्शन 3 सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 6, आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 का 2, जितने भी पहले मामले सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जितेंद्र कुमार सिंह, राम शरण मौर्य, आनंद, या फिर 13-156, जितने भी मामले थे सभी मामले पर सभी पहलुओं पर जो भी दोनों पक्ष हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपना पक्ष मजबूती से रख पाएँ, अपने तर्क से माननीय न्यायालय को सहमत करा पाएँ। यूपी टेट और एटीआरई इन दोनों पर ही मामला कुल मिलाकर के अटका हुआ है। ये तो चलिए ठीक है, प्राइमरी चीज़ हो गई। सेकेंडरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा माननीय न्यायालय की तरफ से। रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोनों में क्या बेनिफिट है, क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कुछ रिलैक्सेशन इसलिए दिया जाता है ताकि वो मेरिट में फाइट कर सकें, चाहे अपने कैटेगरी में या फिर अनारक्षित वर्ग की सीटों पर। अपनी कैटेगरी में फाइट करने के लिए भी उनको आयु सीमा में छूट व कुछ अन्य अर्हतांक आदि में छूट दी जाती है। अब यही चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई है कि यहाँ पर भी अर्हतांक अंक में छूट दिया गया है या फिर सीधे सीधे मेरिट में उनको दोबारा से छूट दी गई है या फिर आरक्षण दिया गया है। तो रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन को लेकर के दोनों पक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। एक पक्ष कोशिश करेंगे कि ये आरक्षण है और दूसरा पक्ष कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ कंसेशन है, रिलैक्सेशन है, ना कि आरक्षण है। अब उस पर देखिए माननीय न्यायालय किस प्रकार से आदेश देते हैं, किस प्रकार से चीज़ों को लेते हैं। लेकिन इतना आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि जो कुछ भी कोर्ट ऑर्डर आएगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी राज्यों में भी जो भर्तियां होंगी विशेष करके टीचर रिक्रूटमेंट, उनको सीधे सीधे प्रभावित करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश फॉलो होगा। अभी हाल ही में देखिए एक जजमेंट आया हुआ है, राजस्थान स्टेट का है। अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे, अभी देखिए जो एक बार आयु सीमा में छूट दी गई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाले में, तो उसको भी आधार बनाया जा रहा है आरक्षित वर्ग के साथियों के द्वारा कि उसको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन, यानी कि सभी वर्गों को छूट। तो फिर वही चीज़ें यहाँ पर निकल करके आने लगी 69,000 शिक्षक भर्ती में कि अगर ये सिर्फ छूट है, 82 से 89 और 92 से 96, अगर ये सिर्फ छूट है तो ऐसी स्थिति में ये छूट सभी को मिलना चाहिए या फिर सिर्फ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। अगर सभी को मिलेगा तो उसमें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा जो चयनित नहीं हो पाए थे। और अगर सभी को नहीं मिलता है, सिर्फ इसको अगर आरक्षण ना माना जाए, सिर्फ अगर इसको एक रिलैक्सेशन माना जाए, तो कुल मिलाकर के 9-10 हज़ार सीटें और मिलनी चाहिए आरक्षित वर्ग के साथियों को। और अगर इसे कहीं आरक्षण माना गया तो उस स्थिति में प्रभावित सभी लोग होंगे, आरक्षित या फिर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को। और जो भी चयनित शिक्षक हैं किसी भी वर्ग के हों, हाई मेरिट वालों को छोड़ दीजिए, कम मेरिट वाले में सभी अभ्यर्थी, सभी को कहीं ना कहीं डर सताने लगा है कि ऐसा कोई भी जजमेंट ना आए जिससे वे प्रभावित हों। अब अगर इसमें आप देखेंगे कि आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के बावजूद यदि वे मेरिट लिस्ट में सामान्य श्रेणी से ऊपर थे तो वे सामान्य श्रेणी की पदों की रिक्तियों पर मेरिट यानी ओवरलैप करेंगे। यदि उन्होंने कंपटीशन एग्जाम में भाग लेते समय छूट या रियायत का लाभ उठाया है तो वे इस स्थानांतरण के लिए यानी कि
अगर उन्होंने पास होने के लिए, जैसे आपकी भर्ती में क्या है 97 पर सामान्य वर्ग के लिए, बाकी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 90 पर पास होना था, तो उन्हें 7 नंबर का छूट दिया गया था 5% का। तो यहाँ पर यह है कि अगर छूट दिया गया था तो उस स्थिति में उन अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये जजमेंट है राजस्थान स्टेट का। लेकिन अगर जब बात उत्तर प्रदेश में आएगी, अगर ऐसा कोई भी फैसला आता है कि एटीआरई चयन का पार्ट है, उस स्थिति में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिक्षा मित्र अभ्यर्थी सभी लोग तुरंत, विशेष करके जनरल कैटेगरी वाले, हालांकि वैसे तो सभी लोग, अगर इसको सिर्फ छूट ही माना जाएगा, आप ऐसे भी समझिए कि जो रिलैक्सेशन दिया गया अगर उसको छूट ही माना जाए और अगर ये छूट सभी को मिले, तो उस स्थिति में भी शिक्षा मित्र सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो 96 तक नंबर पाए होंगे, 91 से 96, तो फिर कहीं ना कहीं उनको भी फिर 90 अंक पे पास किया जाए। अगर आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें, तो उस स्थिति में भी सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। और अगर कहीं एटीआरई को भर्ती का पार्ट माना जाएगा तो वेटेज इसी स्तर से देना चाहिए उस स्थिति में भी। लेकिन चूंकि फिर एक मेरिट और बनने वाली होती है, तो ऐसा होने के चांस देखिए बहुत कम रहेंगे कि एटीआरई को चयन का पार्ट माना जाए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो। बाकी आगे माननीय न्यायालय की तरफ से रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, कुल मिलाकर के देखिए चीज़ें जो हमें लग रहा है साथियों, जो हो सकता है माननीय न्यायालय में कि एटीआरई चयन का पार्ट नहीं रहेगा, जैसा कि हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का अभी आदेश है। ठीक है, अब कुल मिलाकर की चीज़ें आकर के अटकती हैं रिलैक्सेशन और आरक्षण पर। तो कुल मिलाकर के जो भी उसमें अचयनित अभ्यर्थी होंगे वो कोशिश करेंगे कि हमको भी छूट मिले, या फिर जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो ये कोशिश करेंगे कि वो डबल आरक्षण लेकर के उनको नौकरी न दी जाए, हमारी नौकरी सेफ रखा जाए, वो ये कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट क्या कोशिश करेगी कि इसमें कोई भी नया विवाद भर्ती में उत्पन्न न हो, और जो भी इसमें चयनित शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो रहे होंगे किसी भी वजह से, जो भी माननीय न्यायालय का आदेश आता है एटीआरई को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, तो उसमें किसी भी वर्ग के जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी प्रभावित हों तो उनको किस प्रकार से समायोजित किया जा सकता है, स्टेट ये कोशिश करेंगे। कोई भी नया आदेश आने की स्थिति में चूंकि स्टेट को भी अपना पक्ष रखना है, और समझ लीजिए कि इसमें इतनी माथापच्ची होनी है जिसका अंदाज़ा भी आप सभी को नहीं होगा। अभी बहुत कुछ इसमें चीज़ें हैं, और जब हम लोग इस पर सोचते हैं इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो हम लोग यहाँ पर सोचते किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाते हैं। सभी पक्षों को देखेंगे तो सभी पक्ष अपने अपने जगह पे उनके तर्क सही लगते हैं। अब यही चीज़ें होती कि अपने तर्क से माननीय न्यायालय को सहमत कराना, माननीय न्यायालय को किस प्रकार से पूरे भर्ती प्रोसेस को देखते हैं। पुराने वाले जितने भी देखिए जजमेंट है शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द से लेकर के और भर्ती शुरू होने तक, और इस समय तक जो भी मामले बाद में आए थे आरक्षण विसंगति की वजह से, ईडब्ल्यूएस का भी मैटर है, और पुराने वाली मेरिट लिस्ट के आधार पर 19,000 सीटों की मांग पर ओबीसी एससी की भी अभ्यर्थी हैं, चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, जनरल के जो अचयनित अभ्यर्थी वो हो गए, तो बहुत लोग हैं। देखिए इसमें कैसे क्या मामले का निपटारा होता है। 23 तारीख की सुनवाई स्टार्ट होने जा रही है, और हमें नहीं लग रहा कि 1-2 डेट में मामला फाइनल होने वाला है। अभी आगे देखिए मामला कब तक चलता है, और मामला एक बार डिसाइड होने के बाद भी देखिए उसमें क्या होता है। अगर फाइनल सबमिशन के लिए बोला जाएगा, उसमें जो भी नए पार्टीज होंगी, अभ्यर्थी होंगे, वो भी अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें देखिए ऑर्डर रिजर्व होता है, फिर कब तक सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट आता है। तुरंत फैसला आने की उम्मीद तो नहीं रहेगी, इतना तो सभी को पता है। थोड़ा सा समय लिया जाएगा माननीय न्यायालय की तरफ से फैसला देने में, और जो कुछ भी ऑर्डर आएगा कहीं ना कहीं वो एक तरह से नज़ीर बनेगा, चाहे यूपी में आने वाले नई शिक्षक भर्ती के लिए या फिर किसी अदर स्टेट की टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज में। आप सभी को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। शेष आगे की जो भी जैसे भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी निष्पक्ष होकर के आप सभी को अपडेट समय समय पर देने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।